इधर बिहार में बजट सत्र के दौरान बिहार की राजनीति में दल बदलने वाले विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है। सवाल के जवाब में जदयू के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो खेल करना चाहते थे उनके साथ ही खेला हो गया। ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, आगे भी ये खेल जारी रहेगा। समय में उनके भी विधायक टूटेंगे। आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीधा आरोप है आप लोगों का। आरोप तो लगाए जा सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन पहले जो शुरुआत आपने किया कि खेला होगा बिहार में, अब उनके विधायक खेल रहे हैं और वो खेला दूसरी जगह कर रहे हैं। तो पहले तो जो संवैधानिक पद पर बैठा है, नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, अगर उसके जबान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो खेला में खुद वो फंसे हैं। इसका जवाब तो वही ना दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, किस तरह से खेला में वो असफल रहे। इसका जवाब अच्छा से वही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं। और भी कितने लोग हैं? और भी कितने खिलाड़ी हैं उधर के लीडर आने वाले? राजनीति संभावना का खेल है, कब क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। देखते रहिए, इंतज़ार करते रहिए। इंतज़ार में जो मज़ा है वो दूसरा किसी चीज़ में ऐसा मज़ा नहीं। अभी और खेला बाकी है, वो तो रोज़ हो रहा है। जो खेला करने वाले लोग थे वो पूरी तरह से खेला में फंस चुके हैं। अभी कौन तो यात्रा निकाल रहे हैं, विश्वास यात्रा। विश्वास तो वो जनता का जीतता है जिसके लिए हमको भेजा है। हमको भेजा है सदन में ज्वलन सवाल को उठाने के लिए, विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए। तब विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं नगरी नगरी द्वारे द्वारे। तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने के लिए आपको जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया था। आप पर भरोसा किया था कि जब सदन चलेगा तो राज्य के महत्वपूर्ण सवालों के, जनता के हित की रक्षा के लिए सदन में खड़ा होंगे। तो ये सदन से भाग खड़ा होकर के नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, उससे क्या लाभ उनको मिलने वाला? 6 लोग हो गए हैं, टीम कब पूरी होगी? अब तो खिलाड़ी और टीम के जो नायक हैं और वो क्या बोलते हैं उनको, रेफरी से पूछिएगा तो पता चल जाएगा कि बने पूरा टीम कब बनेगा। ये खेल का रेफरी कौन है सर? अब खेल के रेफरी तो आप लोगों से छिपा हुआ है। खेल के रेफरी टीम के कप्तान कौन कौन है सब आप लोगों को पता है। धीरे धीरे जानकारी मिल जाएगी। कल कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें अपराध विषय पर चर्चा करने के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बिहार में हाल ही में बिहार की राजनीति में कई फेरबदल देखने को मिले हैं। आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक उन्होंने अपना दल बदल लिया है। इसके बाद अब सदन में भी उन पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीति में दल बदलने वाले विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम गौतम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बजट सत्र के दौरान बिहार की राजनीति में दल बदलने वाले विधायकों पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लग रहा है। इस सवाल के जवाब में जदयू के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जो खेला करना चाहते थे उनके साथ ही खेला हो गया। ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और आगे भी ये खेला। बीते दिनों जिस तरीके से महागठबंधन में टूट हुई और कई विधायक एनडीए में जाकर शामिल हो गए, उसको लेकर आज सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि आज तमाम विपक्ष के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। इसके साथ ही साथ भाकपा माले कांग्रेस, आरजेडी विधायक बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग करते नजर आए। जो कानून है उस कानून के तहत इनको पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए सदन से, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है उस कानून का। आप सदस्यता रद्द करने के लिए जाएंगे विधानसभा? जाहिर सी बात है, जाएंगे ही, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। पार्टी उनको निकाल रही है, यह अभी तक कोई निर्णय एकदम तय है, कल ही निकाल दिए गए हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। शकील जी, कहा जरा कि और भी विधायक हैं, वो भी अभी कांग्रेस के कई और विधायक हैं, वो भी टूटने वाले हैं, आरजेडी के भी कई विधायक हैं। ये कयास आराइयों का बाजार गर्म है,
कयास आराइयों पर मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं देना चाहता जिसका कोई मतलब नहीं बनता। चीजें जब जैसी आएगी उसी तरह के बयानात भी आएंगे। पहले भी कयास थे, लेकिन कल देख लिया आप लोगों ने तस्वीर। अब गद्दारों की फहरिस्त में लोग खुद को जाना चाहते हैं, जयचंद मीर जाफर की फहरिस्त में कोई खुद को जाना चाहते हैं, प्रलोभन की दुनिया को आबाद रखना चाहते हैं और नैतिकता का कोई सिद्धांत नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता का प्रवचन देने वाले लोगों को ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये उनके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। नहीं, हम कह रहे हैं कि भाकपा माले को पूरे हिंदुस्तान जानता है। ये शहीद आजम भगत सिंह की पार्टी है। हंसते हंसते देश के लिए, लोकतंत्र के लिए फांसी पर झूल जाना पसंद करती है। लेकिन मुझे तरस आता है भाजपाइयों पर, जिन भाजपाइयों को अंबानी अडानी द्वारा इलेक्ट्रल बंड के माध्यम से जो पैसे मिल रहा है, उसका उपयोग लोकतंत्र की हत्या करने में, विधायकों को खरीद फरोख्त करने में कर रही है। और इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो गया है और इनका जनता पर से भरोसा खत्म हो गया है। और इसीलिए जनता पर विश्वास करते हुए हम गांव-गांव में हम लोग निकल रहे हैं। 3 मार्च को गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली होगी, जन विश्वास रैली, और उसके माध्यम से भाजपा को हम लोग बता देंगे कि बिहार है, बिहार कभी हार नहीं मानती। और इसीलिए मैं कहूँगा कि बिहार की जनता लड़ेगी, तानाशाही हार। वहीं बिहार में विधायकों के फेरबदल के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज है, जिसको लेकर विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा और बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसको लेकर अजित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे विधायकों पर कड़ी कार्रवाई करेगी और अब कोई भी विधायक नहीं टूटेगा। और क्या लग रहा है? कोई पार्टी की विफलता नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यचकित मैं भी हूँ कि हम लोग सब एक साथ थे और किस कारण से ये दोनों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, कल देखा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठे थे। यह तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह तो पार्टी ने उनको टिकट देके, और विधायक आज यहाँ हैं। पार्टी के अपनी कांग्रेस की विचारधारा रही है। भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर उन्होंने किया है तो वो सही नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टिकट देके उनको विधायक बनाया। पार्टी क्या करेगी आगे? पार्टी क्या करेगी ये तो अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जानेंगे, सीएलपी जानेंगे। ये मेरा काम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पार्टी छोड़ के जाता है उसे पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। कह रहे हैं कि कई और कांग्रेस के विधायक भी हैं अभी। सर, मुझे तो कोई नहीं लगता। मुझे आज ये भी नहीं लगता था, लेकिन ये लोग चले गए। मुझे उम्मीद है, पूरा अपने पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है कि अब कोई विधायक नहीं जाएगा। जो गलतियां कर दिया है वो भी अफसोस करेंगे कि हमने कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या रहा होगा जाने का? कारण क्या रहा होगा? कारण तो वो लोग बताएंगे जो गए हैं। उस कारण तो मैं नहीं बताता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है अब पार्टी के अंदर में। राहुल गांधी आने वाले, इससे पहले इस तरीके से हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ क्यों गया है ये कहा कि वो बताएंगे। लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत किया है। कांग्रेस पार्टी का अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल रहे थे। उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनको जिताने का काम किया, इसलिए उनको जाना नहीं चाहिए था। गए हैं, वो कारण उनसे पूछे। भरोसे के साथ आप कह सकते हैं कि आप लोग मजबूती से हैं कांग्रेस के साथ। ऐसा है कि पार्टी अपने जगह पर है, प्रतिष्ठा किधर देखिए, प्रतिष्ठा अपनी होती है। अजीत शर्मा के बारे में निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी में रहे। प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं लगता है प्रतिष्ठा के कारण ही रहना है। प्रतिष्ठा अपनी है ना कि हम कांग्रेस पार्टी ने टिकट देके जिताया, 3 बार हम जीते हैं। इसलिए हम तो नहीं जा रहे हैं और हमको लगता है कि अब कोई भी नहीं जाएगा। ये लोग भी गए हैं, निश्चित तौर पर अफसोस करेंगे कि हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ के बात। गठबंधन में हुई टूट और विधायकों के एनडीए में शामिल होने को लेकर सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजद विधायक फतेह बहादुर ने न्यूज 22 स्कोप से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। बीजेपी जो है घबरा गया और हड़बड़ाहट में ये सब जो है पैसे के दम पर, पावर के दम पर ये सब। लेकिन जिस विश्वास यात्रा को लेकर तेजस्वी जी निकले हैं यहाँ, तो विश्वास तो उनके विधायक ही खत्म करते जा रहे हैं। देखिए, ऐसे लोगों को जिनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, न संविधान से लेना देना है, न अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, जबकि पूरे देश में आप देख रहे हैं कि कलम और किताब खतरे में है, गरीबों का हक अधिकार खतरे में है,
इंटरव्यू में बहुजन समाज के बच्चों को मतलब कि जाति देख करके उनका नंबर काटा जा रहा है। अब इस स्थिति में ऐसे लोग जो हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं केवल अपना पेट भरने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्षेत्र की जनता जो है उनको सबक सिखाने का काम करेगी। बीजेपी जो है घबरा गया है। राजद की जन विश्वास यात्रा को लेकर मोकामा में महागठबंधन कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। ये जन विश्वास यात्रा का काफिला 29 फरवरी को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मोकामा पहुंचेगा। वहीं पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को यादगार और सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और गाजे बाजे के साथ तेजस्वी यादव का स्वागत करने की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही जन विश्वास यात्रा के दौरान मोकामा की जनता को तेजस्वी यादव 3 मार्च को आहूत महारैली का भी न्योता देंगे। खास करके युवा में बहुत ज़्यादा उत्साह है। 17 साल के कार्यकाल को देख रहा है और 17 महीना कार्यकाल को देख रहा है। 17 महीना के दरमियान युवा को बहुत रोजगार मिला, नौकरी मिला, इससे युवा उत्साहित है। जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम के तहत मतलब आ रहे हैं। हथदह में लोग उनको रिसीव करेगा मोकामा विधानसभा क्षेत्र का, और वहाँ से मतलब उनको अपना मोकामा विधानसभा से लोग आगे बढ़ा देगा, और फिर बाढ़ के लोग आगे से मतलब साथ हो जाएंगे, फिर वहाँ से बख्तियारपुर लोग साथ देंगे। ऐसे होते मतलब रोड मार्ग से पटना जाएंगे। क्या इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? सब लोग अपना कार्यकर्ता लोग, जनता को बहुत उत्साह, खास करके युवा में